Good morning students, welcome to our EVS class. In our previous lesson we are talking about how to taking care of our body, मतलब हमारी बॉडी की केयर कैसे करते और हेल्दी हैबिट्स के बारे में सीखा था. In this lesson we are talking about behave, ways to behave. बिहेव मतलब क्या होता है? बिहेव मतलब कि किसी के साथ कैसे व्यवहार करना, किसी से कैसे शिष्टाचार करना. In this lesson we are going to learn about good manners. हम यहाँ पे गुड मैनर्स के बारे में सीखेंगे. इससे पहले हम कुछ रिमेंबर करते, याद करते. अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड दिए गए जो उल्टे सुल्टे लिखे हुए, तो आपको उसे स्क्रैम्बल करना है. द फर्स्ट वन इज थैंक यू, THANKYOU. द सेकेंड इज सॉरी, SORRY. एंड द थर्ड वन इज प्लीज, PLEASE. नेक्स्ट, good manners. What is good manners? Manners are important things that we have to learn. Manners क्या है? वो ऐसी थिंग है, ऐसी चीज़ है कि जो हमें सीखनी है. We learn good manners at home and in school. हम गुड मैनर्स कहाँ पे सीखते हैं? तो या तो फिर घर पे या तो फिर स्कूल में. घर में हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास से भी हमें गुड मैनर्स मतलब कि अच्छे से कैसे वर्तन करना, कैसे अच्छा शिष्टाचार, वो सब हम सीख सकते हैं. और स्कूल में भी टीचर से हम सब कुछ सीख सकते हैं. हैविंग गुड मैनर्स मीन्स बिहेविंग इन अ पोलाइट एंड ग्रेसफुल वे. गुड मैनर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास गुड मैनर्स है, मतलब क्या, हमें कोई गुड, ये बच्चा गुड बॉय है, ये गुड मैनर है, कैसे बोलेगा कि जब हम किसी के साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे तब. तो हैविंग गुड मैनर्स मीन्स बिहेविंग इन अ पोलाइट एंड ग्रेसफुल वे. गुड मैनर्स मतलब क्या है कि हमें किसी के साथ, किसी और के साथ पोलाइटली मतलब बहुत ही विनम्रता से और ग्रेसफुल तरीके मतलब कि अच्छे से शांति से बात करनी, बिहेव करना है. नो वन लाइक्स एन इल मैनर्ड पर्सन. सम ऑफ द गुड मैनर्स यू शुड फॉलो आर. अब क्या है कि नो वन लाइक्स एन इल मैनर्ड पर्सन. कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो इल मैनर मतलब कि जिनके पास मैनर नहीं है, जो अच्छे से बर्ताव नहीं करता है, ऐसे इंसान को पसंद करेगा. तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मैनर्स दिए गए जो हमें हमारी लाइफ में फॉलो करने, हमें वो सीखने हैं. द फर्स्ट वन इज ग्रीट ईच अदर. अगर आप कहीं पे जाते हो रास्ते में या तो फिर स्कूल में आते हो, घर पे अगर कोई गेस्ट आते तो हमें उनको ग्रीट करना चाहिए, मतलब उन्हें हमें बुलाना चाहिए. कैसे बुलाते हैं हम? पीपल ग्रीट ईच अदर व्हेन दे मीट. दे आइदर से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और सिंपली हेलो. अब जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी एट्सेट्रा. या तो फिर अगर दोपहर आफ्टरनून तो गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं. अगर इवनिंग में मिलते हैं किसी से गुड इवनिंग, और हम सिंपली हेलो भी बोल सकते हैं. मैनर, अ मैनर वे ऑफ डूइंग. मैनर क्या है कि हम कैसे कोई काम करते हैं, कैसे कोई कार्य करते हैं, उसका एक वे है. इल मैनर्ड मतलब हैविंग बैड मैनर्स. इल मैनर्ड मीन्स क्या होता है कि हमारे पास अच्छे मैनर्स नहीं है. नेक्स्ट, पीपल ऑल्सो विश ईच अदर व्हेन दे लीव. अब ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि अगर हम किसी से जब मिलते हैं पहली बार तो ही उन्हें ग्रीट करते, लेकिन जब हम एक दूसरे से अलग होते, एक दूसरे से जुदा होते, तो भी हमें उनको विश करना चाहिए. और हम कैसे विश करते हैं? बाय सेइंग गुड बाय. हमें क्या करना चाहिए? उनको गुड बाय बोलना चाहिए. यूज द मैजिक वर्ड. मैजिक वर्ड मतलब अच्छे वर्ड्स. इन आवर प्रीवियस क्लास वी लर्न ओनली 3 मैजिक वर्ड्स. दे आर थैंक यू, प्लीज एंड सॉरी. बट हियर देयर इज वन और मैजिक वर्ड, यू आर वेलकम. हमें क्या करना है कि अगर व्हेन यू गेट समथिंग यू मस्ट से थैंक यू. अगर आप कोई भी चीज़ गेट मतलब कि लेना, हमें मिलती है कोई भी चीज़, तो हमें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए. एंड व्हेन समवन सेज थैंक यू यू शुड से यू आर वेलकम. और अगर हम थैंक यू बोलते हैं या तो फिर कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हमें क्या करना है? उसको सामने आंसर देना चाहिए. कैसे? बाय सेइंग यू आर वेलकम. व्हेन यू वांट समथिंग यू शुड ऐड प्लीज बिफोर योर सेंटेंस टू रिक्वेस्ट फॉर दैट थिंग. अगर हमें किसी से कोई भी चीज़ चाहिए, किसी से कुछ मांगना है, तो हमें वो सेंटेंस बोलने से पहले आगे प्लीज़ ऐड करना है. जैसे कि अगर हम मानो कि हमें किसी से पेन चाहिए
तो वी कैन से प्लीज़ गिव मी योर पेन। अगर कोई भी बुक चाहिए होती है या तो फिर कोई और चीज़ चाहिए तो हमें उससे पहले प्लीज़ को ऐड करना है। When you hurt somebody unknowingly, say sorry to show that you have made a mistake. अगर आप किसी को हर्ट करते हो, वो कैसे? अननोइंगली, मतलब आपको पता नहीं था लेकिन किसी को हमारी बात से हर्ट हो गया है तो हमें उसे सॉरी बोलना चाहिए। क्यों सॉरी बोलना चाहिए? कि उन्हें लगना चाहिए कि भाई हमें पता नहीं था और हमसे ये मिस्टेक हो गई है। तो विच आर द मैजिक वर्ड्स? थैंक यू, यू आर वेलकम, प्लीज एंड सॉरी। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट एल्डर्स। रिस्पेक्ट एल्डर्स, रिस्पेक्ट मतलब हमें उन्हें मान देना चाहिए और एल्डर्स मीन्स हमारे बड़े का। तो रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड लिसन टू देम। हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो बड़े हैं, मतलब कि हमारे पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट है, हमारे टीचर है या हमसे बड़े भाई बहन होते हैं तो हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको मान सम्मान देना चाहिए और उनकी बातों को भी हमें सुनना चाहिए। बी पंक्चुअल, लर्न टू डू योर वर्क ऑन टाइम। पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर आपका कोई काम होता है कि अगर आपको मम्मी पापा ने बोला कि भाई हम इतने बजे गार्डन में जाएंगे, अगर वो लेके नहीं जाते तो आपको वो अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो फिर ऐसे ही हमें भी क्या करना है कि हमारा जो भी काम है वो ऑन टाइम, मतलब कि जो समय हमें दिया गया है वो समय पे ही करना चाहिए। मानो कि अगर हमें सुबह स्कूल जाना है तो हमें 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठना ही है। अगर लेट उठेंगे तो क्या होगा कि उसकी वजह से मम्मी को भी परेशानी होगी, मम्मी को भी तकलीफ होगी। तो और अगर स्कूल में से होमवर्क दिया गया तो आपका होमवर्क का टाइम भी डिसाइड होना चाहिए कि भाई इतने बजे मैं अपना होमवर्क करूँगा। अगर वो होमवर्क नहीं करते तो डिफ़िकल्टी किसको होगी? हमें ही होगी। क्यों? क्योंकि एक दिन का अगर हमने होमवर्क नहीं किया है तो दूसरे दिन वो और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमारा जो भी काम है वो अपने टाइम पर ही करना है। तो दैट्स कॉल्ड पंक्चुअल। लर्न टू डू योर वर्क ऑन टाइम। हमें अपना काम टाइम पे करना है। डू नॉट डिले योर वर्क। अपने काम को कभी भी डिले नहीं करना है। हमें ये नहीं कहना है चलो भाई अभी ये काम नहीं करता मैं बाद में करूँगा, तो बाद में वो आगे चलता जाएगा। नेक्स्ट वन इज बी नीट एंड क्लीन। हमें क्या करना है? नीट एंड क्लीन रहना है। हमें क्लीन रहना है और हमारे आसपास की जो एरिया है उसे भी क्लीन रखना है। ऑलवेज कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। डू नॉट थ्रो वेस्ट इन योर क्लासरूम। यूज अ डस्टबिन फॉर दी वेस्ट। हमें क्या करना है कि हमारे जो सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास के जो एरिया है उसे क्लीन रखना है। कहीं पर भी क्लासरूम में भी हमें कचरा नहीं डालना है और जो कचरा होता है वो हमें कहाँ डालना है कि डस्टबिन होता है हर एक क्लास में। अभी तो ऐसे कि हर एक क्लास में डस्टबिन होती है तो हमें वो डस्टबिन में ही वेस्टेज डालना है। बी काइंड एंड हेल्पफुल। बी काइंड, काइंड मतलब कि हमें दयालु होना चाहिए किसी को भी जब भी उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। बी एंड हेल्पफुल मतलब कि जब भी कोई हमारी हेल्प मांगता है, हेल्प में होता है, हमें उनको हेल्प करनी ही चाहिए। हेल्प एनीवन इन नीड। किसी को भी अगर हमारी ज़रूरत है तो हमें उन्हें हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट टीज और हर्ट एनिमल्स। हमें एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए। अगर कोई मानो कि हम परेशान करता है तो हमें अच्छा लगेगा नहीं, तो फिर हमें एनिमल्स को भी उनके ऊपर पत्थर डाल के या किसी और तरीके से उनको परेशान नहीं करना है। बी ट्रूथफुल। ट्रूथफुल मतलब हमेशा सही बोलना, सच्ची बात बोलना। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर लाई। हमें क्या करना है कि हमेशा ही हमें सही बोलना है, कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना है। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो वो मिस्टेक सही से अपने पेरेंट को या तो एल्डर्स को बता देनी चाहिए, लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बी हैप्पी एंड चीयरफुल। आपको हमेशा हैप्पी रहना है और चीयरफुल मतलब कि खुश मिजाजी रहना है। कीप स्माइलिंग, एवरीवन लव्स टू बी विथ अ हैप्पी एंड चीयरफुल चाइल्ड। हमें क्या करना है कि हमेशा हमारा फेस जो है वो स्माइली रखना है और हमें चीयरफुल ही रहना है। क्यों? बिकॉज एवरीवन लाइक्स टू बी विथ अ हैप्पी एंड चीयरफुल चाइल्ड। हर एक जो इंसान है वो कैसे बच्चों के साथ रहना पसंद करता है? जो हैप्पी हो, कभी भी सैड ना हो, कभी भी रोता ना हो, ऐसे लोगों के साथ रहना सभी लोग पसंद करते हैं। Nobody likes to be with a sad and ill-mannered child. Ill-mannered means कि जो अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं करता है, बड़ों को आदर नहीं देता है, उसे ill-mannered बोलते हैं। तो कोई भी इंसान होता है, मानो कि आप ही है तो आपको सामने कोई छोटा बच्चा होगा या तो फिर कोई और होगा, अगर आपके सामने मुंह लटका के खड़ा है, सैड है, तो आपको पसंद आएगा नहीं ना। तो फिर हमें भी क्या करना है कि हमेशा हमें हैप्पी रहना है, चीयरफुल रहना है, कभी भी सैड नहीं रहना है।
लेट्स डू। राइट डाउन 3 ways बाय विच यू कैन मेक अदर्स हैप्पी। आपको यहाँ पे ऐसे 3 वेज लिखने हैं कि जिससे आप दूसरों को हैप्पी रख सकते हो। द फर्स्ट वन इज रिस्पेक्ट एल्डर्स, सेकेंड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, एंड द थर्ड वन इज हेल्प एनीवन इन नीड। किसी को भी अगर आपकी नीड हो, आपकी ज़रूरत हो, तो उससे आपको हेल्प करना चाहिए। टाइम टू आंसर। राइट गुड फॉर गुड मैनर्स एंड बैड फॉर बैड मैनर्स। स्नैचिंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स, दूसरों से उनकी चीज़ों को स्नैच करना मतलब कि छीन लेना, दिस इज द बैड मैनर, तो यू हैव टू राइट बैड। सेकेंड, हेल्पिंग पीपल इन नीड, किसी भी इंसान को आपकी ज़रूरत है तो उनको हेल्प करनी चाहिए, द गुड मैनर्स। थर्ड, बीइंग रूड टू पीपल, आपको दूसरे लोगों की तरफ रूड होना चाहिए, अच्छे से बर्ताव नहीं करना चाहिए, तो दिस इज द बैड मैनर, यू हैव टू राइट बैड। कीपिंग सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन, आपके आसपास की जो एरिया उसे नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, तो दिस इज द गुड मैनर्स। की टर्म, व्हाट इज गुड मैनर? गुड मैनर अ बिहेवियर दैट इज पोलाइट एंड ग्रेसफुल। गुड मैनर एक ऐसा बिहेवियर है कि जो पोलाइटली और ग्रेसफुली होता है। नाउ आई नो वी लर्न गुड मैनर्स इन स्कूल एंड एट होम। गुड मैनर्स इंक्लूड बीइंग पंक्चुअल, cheerful, truthful and respectful to others। तो गुड मैनर्स क्या है? गुड मैनर्स में क्या क्या इंक्लूडिंग होता है? तो देयर इज पंक्चुअल, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, आप चीयरफुल होने चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए और एल्डर्स को रिस्पेक्ट भी देते हुए होने चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज यूज द 3 मैजिक वर्ड्स थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज। नेक्स्ट, नो वन लाइक्स एन इल मैनर्ड पर्सन, कोई भी इंसान होता है वो इल मैनर्ड पर्सन को नहीं पसंद करता है। लेट्स प्रैक्टिस दिस इज द एक्सरसाइज, यू हैव टू राइट इन योर टेक्स्ट बुक। ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स, यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए उसकी हेल्प से ये फिल करनी है ब्लैंक्स को। द फर्स्ट वन इज वी लर्न गुड मैनर्स इन ब्लैंक एंड एट ब्लैंक, द आंसर इज होम एंड स्कूल। सेकेंड, we should blank our elders, the answer is respect, we should respect our elders। third, never tease blank, the answer is animals, हमें animals को tease नहीं करना है। fourth, always keep your surroundings blank, हमें हमारे surroundings को कैसे रखने चाहिए? clean, the answer is clean। fifth, everyone likes to be with a blank child, हर एक इंसान है वो कैसे बच्चों के साथ रहना पसंद करता है? happy or sad? Yes, the answer is happy. You have to write happy here. Next, write T for true or F for false in the following statement. First, nobody likes a sad and ill-mannered child. कोई भी इंसान sad और ill-mannered child को पसंद नहीं करता है। The answer is true. When I want something, I say please. कभी भी अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं उसके आगे प्लीज ऐड करूंगी, तो यस ट्रू। यू शुड से यू आर वेलकम व्हेन समवन सेज थैंक यू, अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप उसके सामने यू आर वेलकम बोलते हो, द आंसर इज ट्रू। सी, व्हाट हैज द गर्ल डन, इज इट अ साइन ऑफ गुड मैनर्स? यू कैन सी हियर द पिक्चर, देयर इज अ ओल्ड वुमन एंड अ गर्ल, द गर्ल इज हेल्पिंग एन ओल्ड वुमन, इट इज द साइन ऑफ गुड मैनर्स। यहाँ पे क्या करे कि जो लड़की है वो ये जो ओल्ड वुमन है उनको हेल्प कर रही है और ये एक गुड मैनर है। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, हाउ डू पीपल ग्रीट ईच अदर? पीपल लोग हैं वो एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते? दो द आंसर इज पीपल ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और सिंपली हेलो। What do you understand by good manners? Good manners मतलब क्या है? The good manners is a way of behaving politely and gracefully. Third, what are the 3 magic words? 3 magic words कौन से? The 3 magic words are thank you, please and sorry. What should we do when we hurt somebody unknowingly? हम जब भी हम किसी को अननोइंगली मतलब कि हमें पता नहीं था और किसी को हर्ट कर देते तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड से सॉरी इफ वी हर्ट समबडी अननोइंगली।
राइट एनी वन वे बाय विच यू कैन मेक अदर्स हैप्पी। आप दूसरों को कैसे हैप्पी कर सकते हो, तो यहाँ पे कोई भी एक लिखना है। तो वी कैन राइट रिस्पेक्ट एल्डर्स, और वी कैन ऑल्सो राइट कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एटसेट्रा। थैंक यू।